नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का चतुर्था पाठ, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो इस पाठ में सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा गया है इस पाठ के बारे में उसको देखना है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित, अर्थात विरचित मतलब रचित या लिखा गया, किसके द्वारा? श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा प्रस्तुत गीत में ये जो गीत है, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। अर्थात कठिनाइयों को आपको स्वीकार करना है, आपके रास्ते में जो भी आती हैं। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं। ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी क्या हैं? राष्ट्रवादी कवि हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है, क्रियाशील रहने का हमेशा संदेश दिया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ को सस्वर वाचन करेंगे, अर्थात अच्छे से इसको गाएंगे, क्योंकि इसको याद करना और आपको गाना बेहद ज़रूरी है। चलिए आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानं नगारोहणम्। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानं नगारोहणम्। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। बार फिर बोलेंगे, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। आइए अब इसका हम हिंदी अर्थ देखते हैं और भावार्थ भी समझेंगे। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल का अर्थ होता है चलो चलो। सबसे पहले इसका हम अन्वय देख लेते हैं। अन्वय है चल चल पुरतः चरणम निधेहि। मैंने पहले भी आपको पिछले पाठ में बताया है प्यारे बच्चों की अन्वय जो होता है गद्य रूप में उसको लिखना होता है। यहाँ पे क्या होता है, आगे पीछे शब्दों को लिख देते हैं सुंदर कविता को सुंदर बनाने के लिए। तो आपको अन्वय में उसको सेंटेंस के हिसाब से लिखना होता है। देखिए यहाँ पे चल चल पुरतो निधेहि चरणम, और इसमें अन्वय में क्या हो गया, चल चल पुरतः चरणम निधेहि, क्योंकि अर्थ है चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। तो कदम को यहाँ क्या है, आगे आगे रहना चाहिए। तो हम इसमें कविता से ही देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चल चल चलो चलो, पुरुतो मतलब ये पुरुतः है, ये कुछ नियम के हिसाब से पुरुतो हो गया है, और वैसे तो ये पुरुतः है, आगे की ओर। पुरुतः मतलब आगे। निधेहि, निधेहि का अर्थ होता है रखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, कदम आगे रखोगे तो इसका मतलब कदम आगे बढ़ा रहे हो, तो आगे। और कच्चरणम, चरणम मतलब आपके पैर, कदम, तो कदम निधेहि रखो या बढ़ाओ। चल चल चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। अब यहाँ पर देखना ये है चल चल, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, चलो चलो चलो। ये नहीं कहा जा रहा कि आप चलिए, ऐसा कहा जा रहा है चलो चलो। तो इसका मतलब है तुमसे बात की जा रही है, तुम चलो तुम चलो। तो ये क्या है, जब भी ऑर्डर की बात होती है, आदेश देने की बात होती है, तो क्या होता है, लोट लकार। लोट लकार जो है आज्ञार्थक है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष का ये एक वचन है, चल चल।
चलो चलो। फिर आगे देखो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव हमेशा, पुरतो आगे, आगे की ओर, निधेहि रखो, चरणम मतलब पैर। तो अपने पैर हमेशा क्या है, आगे की ओर रखो, अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। फिर से एक बार देखो, चल चल, चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ। सदैव निरंतर, हमेशा, पुरतो आगे की ओर, कदम बढ़ाओ। देखिए हिंदी अनुवाद, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अब अगला है, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय वयानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधे चरणम। गिर शिखरे, गिर शिखर पर। प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए आप, गिर शिखरे, अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे आपने राम का रूप याद किया हो, रामे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो जिसका सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में, पय, पर, तो गिर शिखरे अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब इसमें में या पर जुड़ेगा। तो गिर शिखर में, ननु निश्चित ही, निज निकेतनम, निज मतलब अपना, निकेतनम मतलब घर है। विनय वयानम नगारोहणम, विना यान के ही, यान का मतलब होता है साधन, कोई, वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका वायुयान, जहाज, लेकिन यहाँ पे साधन से भी है, सवारी से भी मतलब है। विना धन एव मतलब बिना ही, किसके, यान के ही। नगारोहणम, नग का मतलब है पर्वत, आरोहणम का मतलब है चढ़ना, चढ़ना। तो नग का आरोहण करना, पर्वत पर चढ़ना, बिना यान के ही हमको क्या करना है, पर्वत पर चढ़ना है। एक बार इसका अन्वय भी देख लीजिए। अन्वय क्या है, निज निकेतनम ननु गिर शिखरे अस्ति। देखिए यहाँ पर अस्ति लगा दिया गया, यहाँ अस्ति नहीं था, यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ क्योंकि आ रहा है कि जो गिर शिखर में हमारा जो घर है, निज निकेतनम, निज मतलब अपना, निकेतनम मतलब घर, तो अपना निकेतन क्या है, अपना घर क्या है, निश्चित ही गिर शिखर पर है और बिना यान के ही उस पर्वत पर हमको चढ़ना है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए अन्वय में निज निकेतनम ननु गिर शिखरे, ब्रैकेट में अस्ति लिख दिया गया कि जो हमारा घर है वो निश्चित ही गिर शिखर पर है और बिना यान के हमको पर्वत पर आरोहण करणीयम, करना चाहिए। तो हमको, अगर हमारा घर है तो निश्चित ही हम उस पर चढ़ेंगे, बिना अगर कोई यान नहीं है तब भी हम चढ़ेंगे। तो वही कहने का मतलब है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा घर है वो पर्वत पर है और बिना यान के हमको चढ़ना है। फिर क्या है, बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम मतलब अपना बल, स्वकीयम अपना, भवति होता है, साधनम जो हमारा बल है, स्वकीयम बलम अपना बल जो है वो साधन होता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए अन्वय में क्या लिखा हुआ, अस्माकम, यहाँ पे नहीं था लेकिन अस्माकम ब्रैकेट में लगाया गया। हमारा जो अपना बल है वह क्या है, हमारा साधन होता है। अतः त्वम सदैव पुरतो चरणम निधेहि, यहाँ निधेहि होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, तुम हमेशा चरण आगे बढ़ाओ, अपने कदम आगे बढ़ाओ। जो अपना बल होता है, स्वकीयम बलम अपना बल, भवति मतलब होता है, साधनम साधन होता है, अर्थात अगर हमारे पास कोई और साधन नहीं है, हमारे अंदर बल है, साहस है, तो हम वो काम कर सकते हैं। और सदैव, इसीलिए आपको क्या करना है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाना है। यहाँ डॉट 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 लिखने का मतलब है कि आगे की वो लाइन पूरी यहाँ पे लिख दी गई है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। मुझे लगता है आप इसको समझ गए होंगे। फिर से एक बार देखिए, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, गिर शिखर पर निश्चित ही अपना घर है, या आप कहें कि अपना घर निश्चित ही गिर शिखर पर है और बिना यान के हमें पर्वत पर चढ़ना है। और बलम स्वकीयम जो अपना बल है वो साधन होता है, इसलिए हमें सदैव आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, अपना घर निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है,
बिना यान अर्थात वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल शक्ति ही साधन या उपकरण होता है। हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। अब देखिए, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। पथि मतलब रास्ते में, ये भी सप्तमी विभक्ति का है, एक वचन का। रास्ते में पाषाणाः मतलब बहुत सारे पत्थर, ये बहुवचन है। पाषाणाः विषमाः, विषमाः ऐसे विषम वाले हैं, समान नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ हो सकते हैं। अब प्रखराः मतलब नुकीले, बहुत तेज धार वाले हैं। तो रास्ते में पत्थर हैं, और पत्थर कैसे हैं? विषमाः हैं, प्रखराः हैं, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े हैं, ऊंचे नीचे हैं, और बहुत ही तीक्ष्ण हैं, बहुत ही प्रखर हैं, नुकीले हैं। और कैसा है? हिंस्रा पशुवः परितो घोरा। और जो हिंसक पशु हैं वो परितो मतलब चारों ओर, घोरा मतलब भयंकर, भयंकर जो हिंसक पशु हैं वो हमारे चारों ओर हो सकते हैं। ऐसा हमारा रास्ता हो सकता है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्करम मतलब बहुत ही दुष्कर है। दुष्कर का मतलब होता है कठिन, और सुदुष्करम मतलब बहुत अत्यधिक कठिन। अत्यधिक कठिन, खलु मतलब निश्चित, निश्चित ही, यद्यपि मतलब फिर भी। तो जो हमारा गमनम है, जाना है, हमारा जो प्रस्थान है, रास्ता है हमारा, जहाँ हम जा रहे हैं, वो क्या है? निश्चित ही सुदुष्कर है, बहुत ही कठिन है। लेकिन क्या है? फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आपको कदम आगे बढ़ाना है। एक बार अन्वय से भी हम देखते हैं। पथि पिष्मा प्रखराः पाषाणाः सन्ति। रास्ते में विषम और प्रखर मतलब बहुत ही टेढ़े मेढ़े और नुकीले, पाषाण मतलब पत्थर हैं, और परितः मतलब चारों ओर, हिंसा और घोरा हिंसक और भयंकर पशु हैं। यद्यपि गमनम खलु दुष्करम, ये अणम गलत है, यद्यपि गमनम खलु दुष्करम, जो हमारा जाना है, गमन है, जाने की क्रिया है, वो बहुत ही ज़्यादा दुष्कर है, कठिन है। सदैव पुरता चरणम निधे, लेकिन फिर भी हमें क्या है? आगे कदम बढ़ाना है। हिंदी अर्थ देखिए। मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले तीखे पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु हैं। यद्यपि गमन निश्चय ही अत्यधिक कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। जहि भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधे चरणम। एक बार अन्वय पहले देखिए। भीतिम जही, अब यहाँ जही का मतलब होता है छोड़ दो, भीतिम मतलब डरना, डरना छोड़ दो। यहाँ पर देखिए फिर आपको एक ऑर्डर टाइप का दिया जा रहा है कि ये मत करो, ऐसा करना बंद कर दो। इसका मतलब है कि ये भी क्या है? लोट लकार के शब्द हैं, और आपसे डायरेक्टली बोला जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? तुम युवाम यूजम जो होता है मध्यम पुरुष। तो भीतिम जही, अगर हम कहें कि तुम भीतिम जही, तुम डरना छोड़ दो। शक्तिम भज, शक्ति को भज। भज भज कहने का मतलब है कि शक्ति को आप स्मरण करो अपने। भज भज यहाँ कहने का मतलब भजो, भजो से मतलब है कि फील करो कि आपके अंदर शक्ति है। शक्तिम भज भज, शक्ति को भजो भजो। तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, और उसी प्रकार से राष्ट्र में भी अनुरक्ति रखो। विधेहि मतलब करो, रखो। ये अनुरक्तिम मतलब प्रेम करो, अपने राष्ट्र में, राष्ट्र पर भी इसी प्रकार की अनुरक्ति रखो या प्रेम करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु। सततम मतलब होता है निरंतर, ध्येय स्मरणम अपना ध्येय मतलब लक्ष्य, अपने लक्ष्य को स्मरण करो। और 2 बार करो करो कहा जा रहा है, इसका मतलब जोर देके कहा जा रहा है कि आपको ऐसा करना ही है। स्मरणम स्मरणम कुरु कुरु, निरंतर
अपना जो ध्येय है, लक्ष्य है, जहाँ आपको जाना है, जो आपको करना है, उसका स्मरण करो। हमेशा वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें ऐसा करना है। सदैव पुरतः चरणम निधेहि, और इस प्रकार से हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। एक बार इसमें श्लोक में भी देख लीजिए। जही ही भीतिम, जही मतलब छोड़ दो, भीतिम डरना, डरना छोड़ दो। भज भज शक्तिम, शक्ति को भजो, भजो मतलब उसको अपने अंदर महसूस करो। विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, तथा हम पहले ले लेंगे। तथा का मतलब उसी प्रकार, जैसे आपको अपनी शक्ति भजना है, शक्ति को समझना है, उसी प्रकार से राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र के प्रति भी प्रेम रखो। आप अपने शक्ति को भजो, डरना छोड़ दो, शक्ति को भजो, और राष्ट्र के प्रति उसी प्रकार राष्ट्र के प्रति अनुरक्तिम विधेहि, प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, करो करो सततम निरंतर, ध्येय स्मरणम लक्ष्य का स्मरण निरंतर करो करो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। देखिए हिंदी अनुवाद। भय को त्याग दो, शक्ति को जपो और राष्ट्र से प्रेम करो। निरंतर उद्देश्य का स्मरण करो, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। अब प्यारे बच्चों, अभ्यास कार्य आपका आ चुका है और इसमें पहला लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन कि पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में जो गीत दिया गया है उसको सस्वर पढ़ना है, गाना है। तो ये चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं। आप उसको देख करके मेरे साथ फिर से आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, स्वकीयम साधकम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो आपने पहले ही पढ़ा था कि बलम स्वकीयम भवति साधनम, तो आंसर क्या हो जाएगा, बलम। खा में है पथ के विषमाह प्रखराह, पथ में रास्ते में कौन विषमाह है और प्रखराह है, क्या है ऐसा जो विषम है और प्रखर है, अर्थात ऊंचे नीचे और नुकीले हैं। तो क्या था, पाषाणाह। आपका आंसर हो जाएगा पाषाणाह, मतलब बहुत सारे पत्थर। गा में है सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए। तो निरंतर क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, लक्ष्य का स्मरण हमेशा करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कह, इस गीत के रचयिता कौन है, रचने वाले कौन हैं। तो कौन थे, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सह कीदृशः कवि मन्यते, उनको कैसा कवि मानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्र कवि ही, उनको राष्ट्र कवि मानते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, मंजूषा का मतलब होता है अलमीरा, अलमारी आपकी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अलमारी टाइप का ही कोष्ठक एक बना हुआ है ना, तो इसी को कहते हैं मंजूषातः। मंजूषातः ये है, और इसी से क्रियापदान, ये सब क्रियापद हैं। पद का मतलब होता है शब्द, और पदानी बहुवचन है, मतलब शब्दों को। तो क्रिया वाले शब्दों को क्या करना है, आपको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए निधेयी है, विधेयी है, जही, देहि, भज, चल और कुरु, इनको यहाँ पे भरना है। यथा, अब एक दिया हुआ, यथा का मतलब है जैसे। त्वम पुरुतः चरणम निधेयि, त्वम का मतलब है तुम, आगे कदम बढ़ाओ। तो यहाँ पे निधेयी भरना था, निधेयी पहले से ही यहाँ पर भर दिया गया है। इसी तरह आपको अगले सेंटेंस करने हैं। का नंबर में देखिए, त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय क्या करोगे, आप विद्यालय जाओगे। तो इसके लिए, और क्योंकि आपको आदेश दिया जा रहा है कि विद्यालय चलो, तो ये चल जो शब्द है यहाँ पे हो जाएगा, और आंसर आपका हो जाएगा त्वम विद्यालयम चल। खा नंबर में राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति या प्रेम क्या करो।
तो करो का फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विधेय, रखो। राष्ट्र के प्रति ये अनुरक्ति रखो, यहाँ पे ये विधेय जो है यहाँ पे आ गया विधेय। फिर मह्यम जलम, मुझे जल, क्या हो जाएगा आंसर, देहि, मुझे जल दो। मूढ़, हे मूर्ख, ये संबोधन का चिन्ह है, अर्थात कहा जाएगा हे मूर्ख। अब क्या हो जाएगा, धन, पहले इसका अर्थ समझिए, धन आगमत तृष्णाम, धन धनागम तृष्णाम, धन धन आगम धन तृष्णाम। धन का मतलब है आपका धन, रुपए पैसे, आगम मतलब आने वाली, तृष्णाम चाहत, धन की जो बहुत ज़्यादा इच्छा है उसको कहते हैं धन की तृष्णा। तो हे मूर्ख जही, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, जही मतलब छोड़ दो, धन से जो आने वाली तृष्णा है उसको छोड़ दो, बहुत ज़्यादा धन का लालच नहीं करना चाहिए। अंगा नंबर में है गोविंदम, गोविंद यहाँ मतलब होता है ईश्वर, भगवान। तो क्या करते हैं भगवान को, भज, भज गोविंदम, गोविंद का स्मरण करो, भजो उनको। सततम ध्येय स्मरणम, निरंतर ध्येय का स्मरण, लक्ष्य का स्मरण क्या करना चाहिए, कुरु। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुरु, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आ, ये 4 नंबर में 2 पार्ट हैं, एक आ वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले। उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। जो उचित कथन है अर्थात सही कथन है उनके सामने क्या करना है, आम लिखना है, और जो अनुचित हैं गलत कथन हैं उनके सामने न, ऐसा, इति मतलब ऐसा, लिखत लिखो। अब देखिए आम मतलब होता है हाँ, न मतलब होता है नहीं। तो जो क्वेश्चन, जो सेंटेंस गलत हैं उनको ना लिखना है और जो सही हैं उनको आम लिखना है। एक आपके लिए करके दिया गया, यथा का मतलब होता है जैसे, पुरतः चरणम निधि, आगे कदम बढ़ाओ। ये बात सही है, आपके पाठ में भी कहा गया है, तो उसके लिए क्या हो गया, आम। अब अगला है का में, निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, जो हमारा घर है वो गिर शिखर पर है। तो क्या है ये, तो आपका ऑप्शन सही है, आम, आम हो गया। अब स्वकीयम बलम बाधकम भवति, लिखा है स्वकीयम मतलब अपना बल बाधक होता है, तो ये सेंटेंस गलत है, अपना बल बाधक नहीं साधक होता है। आपके पाठ में भी है स्वकीयम बलम भवति साधनम, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, बाधकम लिखा है, तो ये गलत लिखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, न, यहाँ पे ये सेंटेंस न लिख दिया गया। अब पथि हिंसा पशुः न अस्ति, पथि मतलब रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि रास्ते में हिंसक पशु हैं, ऐसा आपके पाठ में बताया गया, तो ये क्या हो जाएगा, न। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकर है अर्थात बहुत ही अच्छा रास्ता है, सुगम है जाना, लेकिन क्या था, दुष्करम लिखा हुआ था। यद्यपि जो आपका गमन है वो दुष्कर है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाए, सुकरम, तो सुकरम गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, न। अंगा नंबर में है सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव मतलब हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो बिल्कुल ये सेंटेंस आपका सही है और हो जाएगा आम। अब 4 क्वेश्चन का आ वाला जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य रचनया ये तृतीया विभक्ति है और में इसका चिन्ह होता है के द्वारा, तो इसका अर्थ हो जाएगा वाक्य रचना के द्वारा। आपने रमा का रूप याद किया हो तो तृतीया विभक्ति में क्या होता है, रमया, वैसे ही क्या है, वाक्य रचनया, वाक्य रचना के द्वारा, अर्थ भेदम, अर्थ भेद स्पष्टीकुरुत, अर्थ भेद का स्पष्टीकरण करना है। अब देखिए 2 शब्द हैं, एकदम लगभग आपको पढ़ने में लगेगा कि ये दोनों तो समान जैसे हैं, परिता और पुरता, थोड़ा अंतर है बोलने में, लेकिन कभी कभी बच्चों को क्या लगता है ये दोनों लगभग समान हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ बहुत ज़्यादा अलग हैं। ऐसे ही नगह और नागह
थोड़ा ही अंतर है लेकिन अर्थ अलग अलग है। अभी हम वाक्य प्रयोग के द्वारा इनको देखेंगे। आरोहणम और अवरोहणम, आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना, तो थोड़ा सा पढ़ने में लगभग समान है लेकिन अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा अलग है। इसी तरह विस्माह और समाह भी बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, तो इनको हम वाक्य प्रयोग करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे देखिए परितः, सबसे पहले क्या था आपका परितः और पुरतः। तो परितः का मतलब होता है चारों ओर, और इसका हम वाक्य प्रयोग करें तो हो जाएगा ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है। पुरतः का मतलब है सामने या आगे। तो यहाँ पे देखिए विद्यालयस्य, विद्यालय के, पुरतः सामने या आगे, उद्यानम अस्ति, उद्यान है, बगीचा है। इसी तरह खा में देखिए नगह, नगह मतलब पर्वत। हिमालय महान नगह अस्ति, हिमालय जो है वो महान पर्वत है। और नागह मतलब सर्प, नाग एक सांप भी आप कहते हैं, सांप को भी नाग कहते हैं। तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग हम कर देंगे अत्र एकः नागः तिष्ठति, यहाँ एक नाग बैठा है। अब गा नंबर में है आरोहणम चढ़ना, पर्वतारोहणम, इसमें पर्वत धन आरोहणम दो शब्द हो गए हैं। पर्वत धन आरोहणम, क्योंकि इसमें भी आ था, पर्वत के लास्ट में भी आ था, आरोहणम में भी आ था, तो दोनों जुड़ गया, ये दीर्घ संधि हो गई। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, जो पर्वत का आरोहण है, पर्वत पर चढ़ना है, वो दुष्कर है, कठिन है। इसी तरह अवरोहणम उतरना, आरोहण कैसा है, पर्वताद पर्वत से, अवरोहणम उतरना, सुकरम अस्ति सुगम है, अच्छा है, जल्दी उतर सकते हैं। अब देखिए घा नंबर में विषमाह, विषमाह मतलब आसमान, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े इस तरह के होंगे। तो देखिए मार्गे विषमाह पाषाणाः सन्ति, रास्ते में विषमाह जो असमान पत्थर हैं, और समाह मतलब समान। तो राजमार्गे यहाँ पे, यह राजमार्ग प्रायः समाह भवन्ति, जो राजमार्ग है वो प्रायः समाह भवन्ति समान होते हैं। आपने देखा है राजमार्ग मतलब हाईवे, तो हाईवे क्या है, बहुत क्लीन होते हैं, बहुत बराबर होते हैं, चलने में बहुत अच्छा लगता है। और जबकि जो पाषाण है वो विषम होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। आगे चलते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन में है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, इस मंजूषातः से अव्यय पदानि चित्वा, अव्यय पद को चुनना है। प्यारे बच्चों, अव्यय वो होता है जो किसी भी लिंग वचन विभक्ति में बदलता नहीं है, सेम ऐसे ही रहता है। तो अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब देखिए विद्यालयस्य, अब यहाँ डैश है, विद्यालय के क्या है, एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय का एक उद्यान है, बगीचा है। तो विद्यालय के क्या हो जाएगा, पुरतः, यहाँ पे पुरतः वाला हम यहाँ पे भर दिए। अब खा नंबर में देखिए सत्यम जयते, एव जयते, सत्यम धन एव जयते, सत्य की ही जय होती है, तो सत्यम एव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान, अब क्या आपने स्नान कर लिया, निश्चित ही आपने स्नान कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, खलु। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। सह यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है, तथा मतलब उसी प्रकार। हंगामे है ग्रामम, अब क्या है, डैश वृक्षाः सन्ति, तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ये परितः वाला यहाँ आ गया। विद्याम बिना जीवनम वृथा, तो यहाँ पे हमने यहाँ से बिना यहाँ से यहाँ भर दिया। अब भगवंतम भज, भगवान को भजो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सदा, ये सदा वाला था, यहाँ पे आ गया सदा भगवंतम भज। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विलोम पदानि योजित, विलोम पद को योजित करना है, मिलाना है।
अब देखिए ये इधर है पुरता, स्वकीयम, भीति, अनुरक्ति, गमनम। इनका जो जस्ट उल्टा होगा, जो विलोम होगा, उसको मिलाना है। पुरता मतलब आगे, और इसका उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, पृष्ठतः। ये पृष्ठतः पीछे, पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे। अब स्वकीयम, स्वकीयम का क्या होता है, उल्टा हो जाएगा परकीयम। अपना, स्वकीयम मतलब अपना, परकीयम पराया। अब भीति मतलब है डरना, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, साहसः। डरना, और ये क्या है, साहस, हिम्मत वाला। ये डरना और ये है हिम्मत वाला, साहस। अनुरक्ति ही, अनुरक्ति मतलब प्रेम करना किसी से, जुड़ना किसी से, अनुरक्त होना। तो अब इसका क्या हो जाएगा विलोम, विरक्ति ही, उससे दूर हो जाना, विरक्त हो जाना किसी चीज़ से। और अनुरक्त होना मतलब उससे प्रेम करना या जुड़ना। गमनम, जाना, जाने का क्रिया है तो क्या हो जाएगा उल्टा इसका, आगमनम, आना। गमनम मतलब जाना, आगमनम मतलब आना। इसका 6 नंबर का आ है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए पदानि मतलब शब्दों को निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। तो गिर शिखर, गिर शिखर है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, इसको आपको बनाना है। इस क्वेश्चन का मतलब था कि नीचे लिखे हुए पदों को जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा उसको बदलना है, परिवर्तन करना है। तो गिर शिखर एक शब्द है, इसको किस में बदलना है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। ये है यथा, यथा मतलब जैसे, एक आपको करके दे दिया गया है। तो गिर शिखर सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, गिर शिखरे मतलब गिर शिखर पर। इसी तरह पथिन शब्द है रास्ता, अब इसको किस में बनाना है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो क्योंकि ये तो अकारांत था इसलिए गिर शिखरे हो गया, लेकिन ये नन्नंत है मतलब न अंत है, इससे पथिन शब्द है ये। तो यहाँ पे इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है पथि या पथिनी, कहीं कहीं पथि भी बनता है और पथिनी भी बनता है। इसी तरह राष्ट्र जो शब्द है, क्योंकि राष्ट्र भी अकारांत है, तो जैसे गिर शिखरे सप्तमी में हुआ, इसी तरह इसी का रूप चतुर्थी में बनता है एक वचन में राष्ट्राय। जैसे रामाय, राम शब्द का रूप जो है वो भी अकारांत है, तो राष्ट्राय, रामाय, इस तरह से शब्द चतुर्थी एक वचन में बनता है। अब है पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, ये भी अकारांत है। देखिए लास्ट में इसके आ है पाषाण, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में ये क्या बनेगा, पाषाणे। जैसे यहाँ गिर शिखरे वैसे यहाँ पाषाणे। अब यान, यान द्वितीय बहुवचन बनाना है, तो ये भी आकारांत शब्द है, इसमें कैसे बनेगा, याने, याने द्वितीय बहुवचन में, ये याने, क्योंकि जो ये नपुंसक लिंग शब्द है और नपुंसक लिंग जो शब्द होते हैं वो द्विविभक्ति तक यानम याने यानानी, यानम याने यानानी, ऐसा शब्द बनता है। तो द्वितीय बहुवचन यानानी बनेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है लिखने में, यानानी बनेगा क्योंकि बहुवचन द्वितीय का बहुवचन पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या है, याने नहीं बनेगा, यानानी बनेगा। यानानी, यान का क्योंकि द्वितीय बहुवचन पूछा गया, तो बहुवचन में द्वितीय के द्विवचन में तो याने बनेगा, लेकिन बहुवचन में यानानी बनेगा। यानम याने यानानी, बहुवचन में यानानी होता है। इस तरह से शक्ति जो शब्द है इसका शक्ति का प्रथमा एक वचन में बनेगा शक्ति ही, और पशु शब्द का सप्तमी बहुवचन बनाना है तो बन जाएगा पशुषु, सप्तमी का बहुवचन बनेगा पशुषु। तो प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।